हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 21 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स जितने भी बन सकते हैं उनको मैं आपके सामने लाई हूँ। डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। यह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया और इस मिशन में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो इस मिशन में हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके और एग्रीकल्चर को लेके, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। और इस पहल में सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। इस पहल में, इस मिशन में सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। ठीक है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश हैं। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें कुछ स्टैटिक चीजें पूछी जा रही हैं। करेंट अफेयर्स के अलावा कुछ स्टैटिक जीके पूछी जा रही हैं। तो हम इसमें बता दे रहे हैं कि दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, तो इसके लिए 1911 में प्रस्तावित किया गया था। 1911 में प्रस्तावित किया गया था, पर यह राजधानी कब बना? तो 1912 में। 1912 में राजधानी बना। किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। यह लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और यहाँ पर जिलों की संख्या 11 है। और भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी राज्य का हाई कोर्ट चर्चित में रहा है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली का हाई कोर्ट चर्चित में रहा है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना 1966 में की गई। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश हैं और दिल्ली के पहले राज्यपाल आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 1956 में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1956 में। दिल्ली की अगर प्रदूषण शहर की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली में बेसिक चीज़ें क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होंगी? इंडिया गेट है, युद्ध स्मारक है, कुतुब मीनार है और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो प्रदूषित शहर को हटाने के लिए ऑड इवन पहल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पहल की थी। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला शहर है। स्विच दिल्ली पहल शुरू किया गया था। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें जो आप सभी को पता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपा है? तो यह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण सौंपी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को यह माइन निपुण और फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम सौंपी है। यह FINSAS का फुल फॉर्म है। F फॉर फ्यूचर, IN फॉर इन्फेंट्री, S फॉर सोल्जर, A फॉर एज और S फॉर सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म है। यह दोनों प्रणालियां भारतीय फर्मों द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित की गई हैं, भारतीय फर्म द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सेना का आधुनिकीकरण करना और सैनिक की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। बात करें राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो इन्होंने अभी हाल ही में जोधपुर में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने। और ये भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री
बलदेव सिंह है, बलदेव सिंह है। और यहाँ पर 2 युद्धपोत हैं। युद्धपोत का नाम है सूरत और उदयगिरी। सूरत और उदयगिरी लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये सभी शामिल हैं। कौन शामिल नहीं है? तो ये पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ई, पीवी सिंधु शामिल नहीं है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी, ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे। ये सभी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता हैं। आपको बता दें कि थॉमस कप 2022 के विजेता भारत ही है। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप है। मास्टर कार्ड की बात करें तो मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई। एचसी हेडक्वार्टर यूएसए में और सीईओ इसके हैं माइकल माईबैग। अगर पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी सिंधु लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर है। लक्ष्मी की ब्रांड एम्बेसडर है, वीजा के ब्रांड एम्बेसडर है। चौथा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है? तो सिक्किम राज्य की सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य की सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के लिए कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना शुरू की है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग हैं। इन्होंने 15 अगस्त 2022 को राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजनाएं कौन कौन सी लाई? अम्मा योजना और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत क्या होगा? तो अम्मा योजना के तहत जो भी बेरोजगार माताएं हैं उनको सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। और वात्सल्य योजना के तहत जो निसंतान महिलाएं हैं, निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी निसंतान महिलाओं के लिए। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम की बात करें तो यह जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य था। और 3 देशों से सीमा साझा करता है यह सिक्किम, नेपाल, चाइना और भूटान। नेपाल, चाइना और भूटान से यह अपना सीमा साझा करता है। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है? तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की शुरुआत की है। अब यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन सेवा द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक की है? सेप्पा से चियांग ताजो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की है। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग की एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। क्लियर है? और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल बीडी मिश्रा है। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने घोषणा की है कि सब जो भी खिलाड़ी हैं उनको सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे की तर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। और जिस खेल का नाम हो रहा है यहाँ पर वो खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेल की बात की जा रही है और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है, ये सामने आई थी क्वेश्चन। तो हर घर जिला बना था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हर घर जल प्रमाणित जिला बना था। और अब है हर घर जल प्रमाणित राज्य। तो हर घर जल प्रमाणित राज्य है गोवा बना है। गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जो हर घर जल प्रमाणित किया गया है। और इसमें दादरा नगर हवेली और दमन व दीव को भी शामिल किया गया है। जल जीवन मिशन की घोषणा 2019 में ही की गई थी, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता का और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य कब तक है? 2024 तक है और यह घोषणा 2019 में ही की गई थी। गोवा की बात करें तो गोवा भारत का एरिया वाइज भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यह पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा है। और गोवा में कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है। यहाँ पर सेरेमनी बर्ड सेंचुरी यहाँ पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने हेतु सैमसंग कंपनी के साथ समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत क्या होगा? इस साझेदारी के तहत कि देश भर में सैमसंग के किसी भी स्टोर से लैपटॉप, स्मार्टफोन, टेलीविजन जैसे उपकरण खरीदने के लिए ग्राहक जो है पेटीएम के अलग अलग विकल्पों के जरिए भुगतान कर सकते हैं। पेटीएम अपनी पोस्टपेड बाय नाउ और पे लेटर सेवा के माध्यम से प्रति माह 60,000 रुपये तक की ऋण सीमा प्रदान करेगा। बाय नाउ पे लेटर, अभी ये जो सर्विस है काफ़ी प्रचलित है, अभी खरीदें बाद में पेमेंट करें। तो पेटीएम अपनी पोस्टपेड या बाय नाउ पे लेटर सेवा के माध्यम से कितने ऋण की प्रदान करेगा? 60,000 प्रति माह रुपये तक की ऋण सीमा प्रदान करेगा। पेटीएम की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार द्वारा डीसीजीआई प्रमुख वीजी सोमानी का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो हाल ही में सरकार द्वारा डीसीजीआई प्रमुख वीजी सोमानी का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर है 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इन्हें 14 अगस्त 2019 को 3 साल की अवधि के लिए डीसीजीआई नियुक्त किया गया है। डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्यालय न्यू दिल्ली। तो डीसीजीआई का मेन कार्य क्या होता है? तो डीसीजीआई का कार्य होता है कि वैसे जैसे इंडिया में कोई भी वैक्सीन, मेडिसिन आ रही है तो उसको जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिलता
फाइनल अप्रूवल किसके द्वारा? DCGI के द्वारा। फाइनल अप्रूवल DCGI के द्वारा जब तक नहीं मिलती, जब तक इसकी मंजूरी नहीं मिलती, वो मार्केट में नहीं आती है, मार्केट में नहीं आती है। ठीक है, तो DCGI वर्तमान में हमारे DCGI कौन है? VG सोमानी। तो इनका जब तक मंजूरी नहीं मिलेगा, मार्केट में कोई भी मेडिसिन वैक्सीन नहीं आ सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हाल ही में मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन सा है? तो मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश स्कॉटलैंड है। यह विधेयक 2020 में ही सर्वसम्मति से पारित किया गया था और स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबर्ग, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ये टॉप 10 करेंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।